और यहाँ जी देखे जी पौधे हमने रखाए हुए हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो ये काम है मुकम्मल। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह सुबह का टाइम है और जी नाश्ता चाय हमारी हो चुकी है। आज हमने ना काम नहीं किया था क्योंकि कल ना मिट्टी नहीं बना सके थे, तो आज हमने ना ईंटें नहीं बनाई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना छप्पर ही बना लेते हैं, क्योंकि सामान जो था वो हम कल लेकर आ चुके थे। और आज जो है फिर हमने कहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी कम से कम 7 का टाइम है, 6:30 का टाइम। तो ये देखे जी सूरज जो है, इतनी गर्मी हो रही है ना तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखे जी एक पिलर जो है यहाँ हमने उस छपरे के साथ में उसारा है। ये बांस भी हमारे आ चुके हैं, यहाँ हमने उसारा है। और यहाँ जी ये देखें जी एक जो है यहाँ और तीसरा जो है वहाँ उसार रहे हैं। यहाँ जो है बकरियाँ पहले यहाँ बांधते थे, लेकिन अब यहाँ से बकरियाँ हटा लेंगे, बकरियों को बाहर कर देंगे और यहाँ से हमारा छपरा बन जाएगा। यहाँ फटारश का भी खड़ जाएगा और हमारी 4 पहियाँ भी वो भी आ गई। बकरी जो है वो इस साइड पे खड़ जाएंगी, चाहे हम उस साइड पे हम 4 पहियाँ डालेंगे तो बकरियाँ एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी साइड पे फटारश का भी हमारा खड़ा देंगे और अपनी 4 पहियाँ भी डाल देंगे। जैसे दिन को इतनी गर्मी होती है, बिजली चली जाती है, वैसे ही बंदा बैठा रहता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है अंदर बैठने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक पंखा है तो बस जब बिजली चली जाती है, जब बिजली भी जहाँ घट वध होती है तो उसकी बस हवा एक ही साइड पे देते हैं, तो दूसरी साइड वाले बस गर्मी से मरते हैं। बाहर तो बंदा बैठा रहना, या अल्लाह की हवा जो होती है वो जितने भी बैठे हो ना सबको लगती है। तो इसलिए हम बहुत परेशान थे। और मेरी प्यारी आपी और प्यारी आपियाँ मेरी प्यारी माँ जी की तरफ से ना हमें कुछ रकम उन्होंने भेजी थी। तो उन्होंने कहा था कि सलमा आप ना अपना जो छपरा है वो बना ले, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी माँ जी की, अपनी आपी की, जिन्होंने इतनी दूर बैठकर भी हम गरीबों की जो है हेल्प करते हैं। हमेशा उन्होंने हमारे साथ तावन किया, हमारे सुख दुख में, हमारी खुशी में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो सुना अल्लाह मेरी माँ जी के बेटियों की, उनकी नवासियों की, सुना अल्लाह उनकी हयाती करे, सुना अल्लाह उन्हें को वड्डी ज़िंदगी देवे। मेरी माँ जी को भी सुख सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। और मेरी आपी है, सुना अल्लाह उन्हें तो बच्चे दी हयाती करे, उनके घर वाले दी हयाती करे, सुना अल्लाह उन्हें को वड्डी ज़िंदगी देवे, हमेशा वड्डी ज़िंदगी वाली होवे। और मेरी एक और आपी है, सुना अल्लाह उनको नेक औलाद अता करे, चाहे बेटी दे बेटा दे, सुना अल्लाह उनको नेक औलाद अता करे, सुना अल्लाह वड्डी ज़िंदगी वाली होवे और हमेशा अपनी माँ बाप की ना फरमा बाजार होवे। सुना अल्लाह हमेशा उनको अपनी इज़्ज़ो-मान च रखे, जिन्होंने इतनी दूर बैठ कर भी हम गरीबों की ना हमेशा से हेल्प की है, हमेशा हमारा साथ दिया है। और शराब जो है ये देखिए, ये मिट्टी साथ में लेकर आ रहा है गारा, क्योंकि भी ऐसे अगर देंगे ना तो ये घिर जाएंगे। चाहे पानी बनवाओ, मिस्त्री लगे हुए हैं। अच्छा जी चाय पानी, ये चले जी ये कह रहे हैं कि हमें चाय पानी भी पिला दो। देखिए जी दूध तो है नहीं, कहवा कह दो तो वो पिला देती हूँ। नहीं वो तो हमारा मिस्त्री बताएंगे ना। जी हाँ जी जी, इनके जी मिस्त्री कह रहे हैं इन्होंने चाय पीनी है, चलो कहवा मैं बना कर दे देती हूँ, क्योंकि गाय तो मेरी है नहीं। अगर गाय होती तो फिर मैं आपको दूध वाली चाय पिला देती और साथ में मीठा पानी भी पिला देती। चले जी कोई बात नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सोना अल्लाह एक दिन गाय भी देगा तो फिर लस्सी खीर हर शय ना आम होगी और बनाएंगे। ठीक है जी, चले जी। मैं रमज़ान आप लेकर आए, ईंटें आपकी ख़त्म हो गई, मिस्त्री आपने खड़ा दिया, ये मजदूर कैसे है? ये मजदूर जो है ना कई काम के नहीं, ये तो आप पे डिफेंस करता है ना, आप कैसे मजदूर लेकर आए हैं जो काम भी नहीं करते। लेकर आए हैं मगर वो काम ही नहीं करते। हाँ तो आपका काम है ना, तनख्वाह नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। हाँ वो कह रहे तनख्वाह मत देना, उनको पता है ना मैं मुफ्त का टुक्कर मिल जाता है। देखे जी मजदूर आपके हैं, अभी देखे मैं इनकी तबीयत बनाती हूँ, ये कैसे काम करते हैं। आप ही करो, हमारे बस की बात नहीं। हाँ ये देखे जी उन्होंने मिस्त्रियों को खड़ा दिया, अभी तक ये मुनारा उससे जाता। चले जी मैं इनके साथ थोड़ी सी छिकाई कर देती हूँ, ये इनके मजदूर है लेकिन काम मेरे आंखें पे करते हैं। चले जी यहाँ पे जी पास में जो मशीन लगी हुई है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, आप उस्ताद हैं। चाहोगे? चले जी ये बड़ा मजदूर बहुत थक गया, ये कह रहा है मुझे चाय। और इसको देखो जी, इसने भी अपने अबू के साथ ना गारा देने पे शुरू है। छोटे मजदूर लेकर आए हैं।
नहीं हमारे से इसने जब तक इसने कहा था 7 बजे तक, हमने 6 बजे से 7 तो हो गई। अब हमारे पास शुरू किया, ये कहता है 7 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। ये अजीब मिस्त्री है, क्या पता रात बजे छुट्टी होगी, रात को काम करते, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है मिस्त्रियों की। उसको माथा लाओ, वो मेरा बड़ी मुश्किल से वो निकल रहा है। 7 बजे छुट्टी कर देंगे। अच्छा चलो चलो जल्दी करो महराज, लेकर रेड़ा, चलो 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 जल्दी करो। थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखे 7-8 बार आते हैं, इनको ना जल्दी से ख़त्म करते हैं। हाँ चलो ठीक है चलो, आपकी मजदूरी मिल दस्ती नहीं मिल जाएगी। हाँ चलो 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 जाओ। ओ देखो ये क्या नुकसान कर रहा है, इसे प्लेट ले लो, प्लेट ले लो इसे, ये फिर ये नुकसान करेगा। ये देखिए बैर से ना वहाँ से ईंटें लेकर ना यहाँ आ रहे हैं, और शहराज जो है साथ में गारा भी लेकर आ रहा है, लिपाई भी साथ में कर रहा है, क्योंकि फिर ना यहाँ ना आंधियाँ बहुत आती हैं ना, तो इसीलिए फिर ना भी नुकसान ही होता है। और यहाँ जी देखे जी पौधे हमने रहाए हुए हैं, ये देखे जी माशाल्लाह, ये भी थोड़ा सा निकल कर आ रहा है। और वैसे फूल तो हमारे जी माशाल्लाह, ये देखे जी इन्होंने तो वो धरती लुटा दी है। छोटे छोटे से हमने भिगोए थे दिए, जैसे ये देखे जी ये हमने रहाए हैं, ये भी काफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही थी। तो ये देखे जी ये सुहाना है, वो भी थोड़ा सा ना मुंड से सावा हो रहा है। वैसे तो यहाँ तो बिल्कुल सूख चुका बेचारा। और ये जी हमारी ये ना बच्चे हला के ये निकल आया हुआ है जी। हाँ हला के ना, और ये कुंवार बूटी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ये बेचारी ना अभी जब इसमें ये फूल रहा है ना, तब जाकर ना ये हुई है, क्योंकि इस ऐसे ना धूप लगती थी, इसका मुंड जो है सूख जाता था। तो ये देखिए जी फूल जो है कैसे वो लड़ियाँ निकाल रहे हैं। चले जी माशाल्लाह, तो वो देखो वो सारा नुकसान कर रहा है। हाँ चले जी। और यहाँ भी मेरी यह है कि यहाँ ना मैंने कुछ बेलें लगा देनी है साथ में, ये छप्पर है तो छप्पर पे चली जाएंगी, नहीं तो इस दीवार पे चली जाएंगी। और सारी ना वहाँ लकड़ियाँ भी हमने रखी हुई हैं, क्योंकि सियाले के लिए ना भी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। बस जैसे अब ये सारा काम कर रहे हैं ना, ये सारा काम कर लेते हैं तब जाकर ना ये सारी सफाई करते हैं, क्योंकि गारा लेकर आते हैं ना, सारा ना ईंटें लेकर आ रहे हैं, सारा गंद मच रहा है। और फिर वो बंदर किले सारा कुछ ना वहाँ से तोड़ देते हैं। उनको देखते हैं भी बकरियों की जगह अब कहाँ बनानी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम जो हमारा है ज़ोर से हो रहा है जी। देखो जी कब तक ये तैयार हो जाता है। हमारे जो पिलर हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और रिमशा जो है पिलर की ना लिपाई कर रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ ना आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो भी घिरी ना जाए। वैसे बीच में भी गारा दिया था, लेकिन बैर से ही रिमशा इसकी ना लिपाई कर रही है। और शराज इसका अबू जो है वो बांस जो है ना ऊपर इनकी सेटिंग कर रहे हैं, बाद में ना फिर इन पे पतले और शापर देंगे। तो फिर देखिए जी अंदर की लिपाई भी बाद में साथ में वो भी करेंगे। पहले ये तो मुकम्मल हो जाए ना, फिर जब बैठने की जगह हो जाती है तो फिर बंदा अपनी ना सेटिंग सारी ना पूरी करता है। तो फिर अल्लाह ने ये सब बात है ज़िंदगी की, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो फिर अंदर से भी सारी ना लिपाई करेंगे, क्योंकि इंसान बैठता है तो पिछले दिए हो सकता है भी कि सर्दियों को क्या पता फिर इनको चिधारों बंद कर दें और कमरा ही बना लें, क्योंकि आपको पता है एक ही हमारा कमरा है, तो वहाँ ना सारे हम अंदर पूरे नहीं आते, तो इसको बंद कर दें कि अब तक फिर फटाश का और को बकरियां भी हमारे साथ, और कुछ चलो यहाँ 4 पहिया डाल देंगे, कुछ वहाँ 4 पहिया डाल देंगे। अब जी यहाँ हमने ये देखे जी इनकी सेटिंग हो रही है, देखे जी कैसे ये होती है, क्योंकि छपरा जो है ना लगता है बहुत बड़ा है, और बांस अभी भी कम है, बांस कम पड़ते हैं, और छप्पर जो है वो दिए चले एक की कमी हो रही है, वो ही उठा लो वहाँ पे तो पड़ता है ना, पड़ता तो है, वहाँ कुछ और सेटिंग करेंगे पर्दे की, एक यहाँ तो मुकम्मल करें ना, कुछ हो जो सही। देखे जी इतनी जगह है, फिर यहाँ पे तो फटर्श का भी आ जाएगा। वैसे तो ये फटर्श का उसके ऊपर भी हम बैठ तो सकते हैं, और वहाँ बकरियाँ भी वहाँ बांधेंगे, चलो यहाँ भी 4 पहियाँ भी 2 भी 4 साथ में आ जाए, क्योंकि जब बारिश होती है ना सारी रात ना कीड़ी मिड़ी लगी रहती है, तो फिर ना चलो बंदा ना बैठा रहता है। मैं तो कहती हूँ जो ओढ़ला है ना उसको परहा दे दो, और वो पतला है उसको ओढ़ा दे दो। हाँ ऐसे सेटिंग करो ताकि ना ये मज़बूत हो जाए, क्योंकि फिर एक ही बार बनता है तो मज़बूत बने, क्योंकि आंधी के साथ चला न जाए। वैसे तो सारी बात मेरे अल्लाह के हाथ में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी घिर जाती हैं, और जो झोपड़ियाँ वो रह जाती हैं, सब मेरे अल्लाह की पनाह है, उसमें हो तो सुने अल्लाह की पनाह हो तो कुछ भी नहीं होता। चले जी अब इन पे
पतले का इंतज़ाम करते हैं। पहले जी इनको रस्सियों से बांध देते हैं ताकि ये घिर ना जाए, क्योंकि उस सेटिंग पे ना उस तरफ से अभी ईंटें भी देनी है और साथ में गारा भी देना है ना, इनको ना मजबूत करना है। ये साथ में ना एक एक ईंट सिधारो देकर आएंगे ताकि ये ना आगे पिछते ना हो, ये हिले नहीं। चलिए जी माशाल्लाह हम इस तरफ से ना हम ठिगड़ियाँ से बांधते हैं रस्सियों से। और इमशा जो है अपने ये पिलर क्या लिपाई पूरी करती है, तब तक हम ये मैं सारा उतने ये रस्सियों से इनको बांध देती हूँ। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो ये काम है मुकम्मल हो गया है। ये पिलर भी दोनों की लिपाई हो चुकी है और पतले भी दे दिए हैं, शापर भी दे दिए हैं और कुछ कपड़े थे वो भी साथ में दिए हैं। थोड़े पतले तो बनी हैं क्योंकि जो पतले थी ना वो थोड़ी थी, बांस भी थोड़े थे। इस साइड से ना भी ये ना थोड़े वैले हैं, तो यहाँ हमने ना कुछ फट्टे और यहाँ भी कपड़े थे वो डाल दिए हैं। यहाँ तक पतले आई हैं, पतले ना थोड़ी कम पड़ी थी और थोड़ी पतली भी हुई हैं। तो फिर हमने ना शापर ऊपर देकर ऊपर फिर जो पुराने कपड़े और गट्टू वो थे वो सारा कुछ ना हमने उसके ऊपर दे दिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो छपरा था वो तैयार हो चुका है। इस छोटे छपरे के साथ ना ये छपर जो है हमारा मुकम्मल हुआ है और सोने अल्लाह का लाख शुक्र है। और जिन्होंने ये सारी हमारी हेल्प करवाई है, जिन्होंने ये सारा कुछ इंतज़ाम करवाया है, सुना अल्लाह उनको हमेशा अपनी ज़मानत रखे। सुना अल्लाह उनको दुनिया की हर खुशी अता करे। सुना अल्लाह उन्हें बच्चों की हयाती करे। और मेरी आपी है जिनकी औलाद नहीं है, सुना अल्लाह उनको नेक औलाद अता करे। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए ये छां का इंतज़ाम किया है। और इमशा जो है अब सफाई करने पे लग गई है। जैसे ये सफाई करते हैं तो यहाँ पर ना पानी है वो पानी मारते हैं, वहाँ से बंदर हटा देते हैं। वहाँ फिर बकरियों की जगह बनानी है, तो सारी यहाँ ना हिको जी जगह करके ना 1-2 दिन लगेंगे। ये ना मुकम्मल हो सेटिंग बेहतरीन ये सफ़ा हो जाएगी, क्योंकि बकरियाँ बांधते थे ना थोड़ी कच्ची है, पानी फानी लगेगा तो ये मजबूत हो जाएगी। और शराब जो है वो मोटर को बना रहा है, क्योंकि मोटर ना थोड़ी ख़राब हुई पई है, तो उसको ना जैसे मुकम्मल करता है तो फिर ना यहाँ पानी लगाते हैं। तो वहाँ भी कुछ बेले वगैरह लगा दे, यहाँ वाले दरख्त जैसे मुकम्मल होंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ ये सेटिंग हो जाएगी माशाल्लाह जी। ये सब मेरी माँ जी और मेरी आपियों की वजह से हुआ है और बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी आपियों के। सुना अल्लाह हमेशा उनको अपनी ज़मानत रखे, सुना अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, आमीन। माशाल्लाह से यहाँ पर जी लस्सी बनाई जा रही है। ये क्या लस्सी, अम्मी ये नाम जो है ना सिस्टर के नाम से काफ़ी छकता है माशाल्लाह से। साथ में मक्खन भी बनाया जा रहा है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो छप्पर है वो रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा वहाँ पर जो है ना टेढ़ा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अगर 2-3 बांस हो जाते तो ये छप्पर जो है ना मजबूत बन जाता। खैर जी फिर भी अच्छा है, क्योंकि छाएँ तो बनी हुई है ना कि सुकून से बैठ तो गए हैं ना। ऐसे तो फिर जो है ना गर्मी में बैठना पड़ता था, बिजली हो ना हो अंदर जो है ना बैठना पड़ता था। तो जी लस्सी बनाते हैं और अपना जो है ना जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि छप्पर बना कर जी मैंने घर की सफाई की है, क्योंकि गंद काफ़ी मच गया था। क्योंकि छप्पर बनाया था तो जो है ना कूड़ा वगैरह और जो है ना गंदगी फैल गई थी, तो जी सारी सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक जी शहजाद ने इतनी कोई अख्ता किया हुआ है ना, गर्मी की वजह से वैसे ही बुरा हाल है, मगर अम्मी जान यहाँ पर हवा अच्छी लगती है। अच्छा अंदर जो है ना वो जो पंखे हैं उनकी हवा तो गर्म लगती है, मगर यहाँ ठंडी लगती है। वहाँ तो चाहे पंखा चलिया हुआ है फिर भी ना इतनी गर्मी है, क्योंकि अभी हबस ज़्यादा है ना। और गर्मी जो दिन है, अब आपको पता दोपहर हो रहा है, जुम्मा नमाज भी हो रही है, तो इतनी गर्मी नहीं ना चली। यहाँ तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ना, जो अल्लाह की हवा होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। क्या है क्यों कहते हैं कि इंसान जिस भी कोने में बैठा हो वही हो लगती है। पंखा तो चलाओ एक ही साइड पे जाता है, दूसरी साइड पे तो लगता नहीं है। और आपको पता है हमारी जो कोठियाँ हैं वहाँ तो मुश्किल से ओख 2-4 पाइयाँ आती है, तो एक पे बिस्तरे पड़े हुए हैं और एक पे हम बैठते हैं तो फिर पूरे नहीं आते। कुछ बच्चे नीचे बैठ जाते हैं तो हवा नहीं लगती। मतलब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है मुकम्मल वैसे हो चुका है। तो अब तो बस खटर का भी अब सुकून से छाँ पे खड़ता है, क्योंकि गड्डी जो है नित ख़राब हो रही थी, नित पंचर हो रहे थे। सिर्फ इसी वजह से धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से टायर जो है बस वो मजबूत नहीं हो सकते थे, पंचर हो जाते थे। लेकिन अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सोना अल्लाह ने करम किया है। मेरी माँ जी की मेरी रहमत की वजह से हुआ है, मेरे अल्लाह की रहमत की वजह से हुआ है। मेरी आपियाँ हैं जिन्होंने सब ने मिलकर इस चीज़ में अपना हिस्सा लाया है और मुझे ये छप्पर बनवा कर दिया है। तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ। आज नेक दिन है, जुम्मा मुबारक है।
तो मैं दुआ करती हूँ मेरे सोने अल्लाह से कि मेरा सोना अल्लाह मेरी माँ जी और मेरी आपियों को हमेशा अपनी ज़माने में रखे, आमीन। जिन्होंने इतना दूर बैठ पा के भी मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में सोचा है। अब बिजली हो या ना हो हमें टेंशन नहीं है। रात को भी आपको पता ही है, जब कुछ ऐसे अंधेरी आ जाती है, जब बादल बन जाते हैं, थोड़ा मींह रुकता नहीं है और आता भी नहीं है, तो इंसान अंदर जाता है, इतनी गर्मी होती है, बिजली भी नहीं होती। अब हमें टेंशन नहीं है, हम यहाँ 4 पहिया डाल देते हैं, फटारस्का, वैसे तो फटारस्के पे हम 4-5 इंसान सो जाते हैं, तो एक 4 पहिया हमारी आ जाती है, शराब उनकी 1 4 पहिया आ जाती है, तो सुकून से सोते हैं, चाहे बारिश तेज़ आए तो चाहे मट्टी आए, और ज़्यादा तेज़ी ना है क्योंकि यहाँ से फिर अंदर हाँ जी, यहाँ से अंदर आ जाती है। जल्दी आएगी। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है बस ये है कि बस अगर भी जैसे ये बात मजबूत है ना, ऐसे अगर भाई उसके बाद के साथ 2 और माँ जाए ना, फिर वो सेटक नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमने मिट्टी डाली है ना, तो वो लोडम पई है ना, हाँ जी, वो देखो टिंगा हो गई है, सेट ना डिंगी हो गई है। हाँ जी, इसलिए अगर 2 बात और इसके साथ आ जाए ना, तो फिर ये मजबूत टेढ़ा हो गया है, आज में जो है ना वो लोड खा गया। जिसकी जगह थी तो अभी यहाँ गंद डाल रहे हैं। हाँ जी, फिर इस पर मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि ये जहाँ पर यहाँ पर ना पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर हमने शाम को बकरियाँ भी बांधनी होती हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर गंद वगैरह डाल दिया है। सही हो गया, इस पे मिट्टी डालेंगे, ये मुकम्मल पौधों की जगह ऊंची हो जाएगी। हाँ जैसे जी, पौधे ऊपर निकल जाएंगे, उनके नीचे भी डाल देंगे मिट्टी, हाँ जी, वो भी मजबूत हो जाएंगे। ये साइड जो है हमारी इंशाल्लाह अल्लाह का रहमत रही और सोने अल्लाह ने साथ दिया, तो यहाँ हमारे पौधे हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमने कुछ रहाने हैं, ताकि भी नलके पे भी छाव रह जाए, यहाँ तो छप्पर हो गया है। हाँ जी, शुक्र सोने अल्लाह का। बस सर्दियों को अब चाहे हम इसको बंद करके नरमशा, तो हम ये मकान ही बना सकते हैं। हाँ जी, अब हमें बेशक। टेंशन नहीं है, क्योंकि बस कहते हैं ना कि अपनी ये जो बिगानी है, बस ये है कि अल्लाह ने सिर पे छत दी हुई है ना, जी, बस यही उस ज़ात पाक का ना शुक्र है। उसने ठिकाना दिया है, छत दी है, तो लाख करम है उसका। तो अल्लाह से बस दुआ करते हैं, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, तो सोना अल्लाह सबको अपनी ज़मानत रखे। आमीन, सोना अल्लाह दुनिया की हर खुशी उनको अता करे। आमीन, जो भी उन्हें नेक दिल की मुराद है, सोना अल्लाह पूरी कर। आमीन, उन्हें बच्चे की हयाती रख, आमीन, उन्हें कारोबार की बरकत पा। आमीन, अल्लाह हर मुसीबत को उनको बचा, आमीन, हर खुशी उनको अता कर, आमीन, हमेशा अपनी रहमत उन पे अता कर। मेरी आमीन, माँ जी है, मेरी आपियाँ हैं, हमेशा उनको सख्त सेहत ईमान वाली जिंदगी अता कर। आमीन, जिनकी औलाद नहीं है उन्हें नेक औलाद अता कर। आमीन, जिनकी औलाद है, कोई मुसीबत में, कोई तकलीफ में, दुख में, सोना अल्लाह वो दूर कर। आमीन, उन्हें हमेशा सख्त सेहत दे, लंबी जिंदगी अता कर। आमीन, और जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, सोना अल्लाह उनके नेक रिश्ते अता कर। आमीन, जिनकी शादी हो गई है, उनको अपने घरों में शाद और आबाद रख। आमीन, मेरा सोना अल्लाह मेरी ये छोटी जी दुआ अपनी बारगाह कबूल से मंजूर कर। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह, दही की जी लस्सी, माशाल्लाह। हम जी छप्पर में बैठ के सुकून से जो है ना एंजॉय कर रहे थे हवा को, मगर अचानक से अम्मी ने कहा कि मुझे लगता है आंधी आने वाली है, तो जी बाहर निकली। जब मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी जान, आंधी के साथ तूफ़ान भी आ रहा है। ये देखें, यहाँ से ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर मौसम नज़र आ रहा है, और यहाँ दीद मारे तो सारे बादल ही बादल है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा। हमने जनाबी अभी कपड़े धोए हैं, तो कपड़े जो है ना अभी सूखे भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा, मतलब कि जैसे फूल सूख जाता है ना, वैसे नहीं सूखे थे, हल्के से ही सूखे थे। तो अब जो है ना मैंने जल्दी से उन्हें रख दिया है अंदर। और इधर से ये देखें, इतनी काले सियाह बादल आने लगे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे बारिश तो काफ़ी दिन हो गए बता रहे थे, मगर आज जो है ना बादल भी आने लग गए हैं, तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। हवा भी ये देखें तेज़ होने लग गई है अब। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें ठंडी ठंडी जी हवा तो घुल गई है। गर्मी इतना थी, बस हर रोज़ ही गर्मी होती है क्योंकि मौसमी गर्मी का है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी ना यहाँ से ये देखें जी बादल ही बना है और हवा भी चल रही है। वैसे तो आंधी है कि अभी धूल मिट्टी तो इंसान हो जाता है, लेकिन एक भी चीज़ की बत्ती हो तो गई है सांस में जी, ये कि धूल चली गई है। वैसे भी मुझे एलर्जी हो रही है, मैं दवाई लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ना निच्छू और नक से पानी जो है वो थोड़ा, तो आज धूल की वजह से ना गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। लेकिन जी ये है कि इतनी ठंडी हवा है ना जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सुकून आ गया है। वरना जी हम अभी भी कपड़ों के साथ ये नहाए और खड़े थे, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने भी, चलो ये आंधी तो आ गई है, बारिश बता तो रहे हैं, अब ये देखो भी आती है नहीं आती है, अल्लाह को पता है।
लेकिन ये सब आंधी का भी कब से कह रहे थे कि आ जा रही है, लेकिन आज देखिए जी अल्लाह का जब हुक्म हुआ है तो ये आ गई है। वो जी फटर का जो है हमारा छप्पर के नीचे खड़ा दिया, एक 4 पे भी वहाँ डाले हुए हैं, वैसे तो वहीं बैठे हुए थे, लेकिन अचानक ये आंधी भरी तो हमने कहा जो कपड़े सपड़े धोए थे सारी चीज़ें ना अंदर डाल दें ताकि भला उड़ी ना जाए। तो खुद ही अंदर आ गए हैं, क्योंकि जो धूड़ है ना वो अंदर जाती है संग के अंदर, तो फिर गले में ख़राब होते हैं, आँखों में भी धूड़ चली जाती है, इसलिए बच्चे और हम लोग जो है अंदर आ गए हैं। महराज रमज़ान जो है वो दूध लेने के लिए गए हैं, क्योंकि ये टाइम जो है दूध का भी टाइम है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे ना दूध वाला आ जाता है, अगर ना लें तो फिर वो चला जाएगा तो हमें दूध नहीं मिलेगा। मैंने भेजा उनको कि जल्दी जल्दी आप दूध के लिए चले जाए, तब वो बस ये है कि चले गए हैं और जो है पीछे से आ गई है और रिमशा जो है छुप छुप कर जा रही है आंधी के मज़े लेने के लिए जी, ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेने के लिए। साथ में जी शहजाद भी दौड़ लगा कर जा रहा है, रेशमा भी, क्योंकि थोड़ी कम हो गई है, जो पहले धूल थी ना वो चली गई है, लेकिन अभी बेहतर हो गया है थोड़ा भी। चलो तो ये है कि सुकून थोड़ा आ गया, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। मेरा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तू गफूर रहीम है, तू कादिर करीम है। मेरा अल्लाह तेरे राज कोई नहीं जानता, जा होती है इतनी गर्मी और जा होती है इतनी सर्दी। माशाल्लाह जी मेरा अल्लाह बेनियाज है और उसका कोई राजदार नहीं है, वो बेनियाज है, कादिर करीम है, गफूर रहीम है, पूरी कायनात का मालिक है, बेशक आमीन। चले जी अब थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा मैं भी बाहर चलती हूँ, क्योंकि एक तुम जब मेरे गले में जाएगी ना तो ऐसे खांसी मुझे होने लग जाती है। ऐसे ये देखे माशाल्लाह, ये बादल जो है अब जैसे बादल बने हुए हैं तो लगता है बारिश आ जाएगी। हाँ बस हमारा काम तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि पिछला हफ्ता भी नहीं हुआ, इसकी तबीयत ख़राब थी, इस हफ्ते से एक्सीडेंट हो गया, बस थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन बस अल्लाह की अगर रहमत आ जाएगी तो ये है ठंड पड़ जाएगी। ये हो मेरे मुंह में सारी मिट्टी, आँखों में मिट्टी जा रही है, जो दरख्त है ये देखिए जी कैसे आना बाना हो रहे हैं। चलिए जी माशाल्लाह, जरा मेरे अल्लाह को सोने लगती है, अपनी रहमत हमेशा हर मुसलमान पे रहे, आमीन।